नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदमी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। चलते हैं। देखिए, कल हमने जो है हमारी व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं हमारे विसर्ग संधि की तरफ। ठीक है ना। चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ और उसका जो आपका पहला सूत्र होगा वो होगा विसर्जनीय सह, है ना। क्या होगा? विसर्जनीय। पहला जो आपका सूत्र है वह है ठीक है, विसर्जनीय सह, है ना। क्या कहता है ना, खरी परे विसर्गस्य सह शात, है ना। क्या आ जाएगा आपका? खरी परे विसर्गस्य सह, ये आपका कहता है विसर्गस्य सह शात, है ना। यानी खर के परे क्या कहना है? खर के परे रहने पर विसर्ग को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है ना। इसका अर्थ अगर हम देखें, खर के परे, परे यानी बाद में, है ना। खर के परे रहने पर विसर्ग को क्या हो जाता है? सकार, यानी कि स, है ना। सकार का मतलब क्या है? स होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे खरी कहां से लाए? तो खरी हमने क्या किया है? खरी च सूत्र से हमने क्या कर लिया है? उसका जो है अनुवृत्ति ग्रहण कर ली है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? विसर्जनीय सह। हम क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, है ना। अब जितना भी होगा आपका सारे विसर्ग संधि के सूत्र होंगे। ठीक है, विसर्ग संधि पढ़नी है और इस एग्जाम में बहुत बार जो है आपके आप क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। विसर्जनीय सह यानी खरी परे विसर्गस्य सह शातः, यानी कि खर के पर में रहने पर विसर्ग का सकार होता है। ठीक है ना। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि खर क्या है। देखिए, प्रत्याहार हमने जो महेश्वर सूत्र है, हमारी सबसे पहली क्लास थी, है ना। और अब मेरे को लगता है आप लोगों को जो है महेश्वर सूत्र पूरा कंप्लीटली आ गया होगा, याद कर लिया होगा आपने उसको कि किस प्रकार से जो है महेश्वर सूत्र का रखा गया है ना। तो खर जो है वह क्या है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आपके वर्ग का पहला और दूसरा, है ना। 1 2 का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ग का। किसका? वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो, और आपके आ जाएंगे तीनों ही श। ठीक है, तालवी श, मूर्धन्य श और दंतव्य श, है ना। ये तीनों ही श आपके इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपके क्या होगा, है ना, खरी परी परे विसर्गस्य, यानी कि खर के परे रहने पर विसर्ग को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपका होता है विष्णु त्राता, है ना। बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, ये देखना आपको जरूरी है। उदाहरण देख लेते हैं हम। विष्णु त्राता, ठीक है ना। अब देखो आप लोग, यहां पर आपका क्या है? विसर्ग, विसर्ग के परे, है ना। क्या रहने पर? खर रहने पर, है ना, या खर के परे विसर्ग रहने पर, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? खर वर्ण है ना। कैसे है? देखिए, ये त्रा की बात कर रहा है ना। त्रा की बात कर रहा है तो ता और र मिलकर क्या बनते हैं? त्र बनता है, ये हमें पता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये ता है वह क्या है? वर्ग का पहला वर्ण है, और वर्ग का पहला वर्ण आपके किसके अंतर्गत आता है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत या खर वर्णों के अंतर्गत आता है। खर पर में रहने पर, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद अगर आपका क्या है? खर है तो
क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग को, है ना, इस विसर्ग को आपको क्या करना है, विसर्ग को आपको बदलना होगा स में, ठीक है। और आपका जो बनेगा, है ना, इस विसर्जनीय से शह सूत्र से क्या बनेगा, बनेगा आपका विष्णुष्टातः, ठीक है। ये आपका जो है कंप्लीटली शब्द आपके सामने आएगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इस विसर्ग को आपको स करना है। एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपका विसर्ग का जो सकार हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है, तो आपको बताना है विसर्जनीय से सह सूत्र से हुआ है। और कौन सी संधि है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग संधि है, ठीक है। क्लियर हुआ, है ना। जैसे बालकः तिष्ठति, एक और देख लेते हैं हम, एक उदाहरण और बता देते हैं। बालकः धन तिष्ठति, ठीक है। अब ये है विसर्जनीय से सह सूत्र लगाइए, क्या करेंगे, खरी परे रहने पर, है ना, विसर्ग के परे, विसर्ग के बाद खरी रहने, खर रहने पर या खर वर्ण रहने पर क्या होता है, विसर्ग का आपको स करना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। और जिस समय आप विसर्ग को स कर देंगे तो आपका जो शब्द बन जाएगा वह बनेगा बालकस् तिष्ठति, ठीक है। ये आपका बन जाएगा और इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र के साथ एक सूत्र और जुड़ा हुआ है, कौन सा सूत्र कहते हैं हम, विसर्जनीय सह। इसी के साथ आपका जो है एक सूत्र और जुड़ा हुआ है, वो है शरीवा, है ना। आपका जो सूत्र होगा उसके बारे में हम देखेंगे, क्या हो जाएगा, शरीवा, ये आपका एक सूत्र है, ठीक है। ये क्या करता है ना, सरी परे विसर्गस्य वा विसर्गः, क्या कह रहा है, सरी परे विसर्गस्य वा विसर्ग, ठीक है ना। ये शरी वा जो है ये क्या कह रहा है कि सर परे रहने पर, है ना, क्या कह रहा है, सर परे रहने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही आदेश होता है ना, सरी पर रहने पर, है ना। अर्थ लिख लेंगे इसका, सर परे रहने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग आदेश होता है। अब ये क्या माजरा हो गया, है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, हरिष्यते, आपने देखा होगा, है ना, हरिष्यते। पहले तो सर क्या है, श श श, है ना, र, तीनों ही श आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत तीनों ही श आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हरि ही धन शेते, हरि ही धन शेते। अब आप ये क्या करोगे, विकल्प से, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, विकल्प से विसर्ग ही करना होता है, यानी कि यहाँ पर इस विसर्ग का आप क्या कर दोगे, श कर देंगे, ठीक है। शरी परे रहने पर, है ना, विसर्ग कर देंगे। जैसे आपका हो गया, आपका जो बनेगा उसका पूरा शब्द जो बनेगा वह बनेगा हरिष शेते, ठीक है। दोनों ही सूत्र आपके साथ में चलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, विसर्जनीय सह और शरी वाह, ये दोनों जो सूत्र हैं आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका जो एक दूसरा सूत्र है और सूत्र है आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत, वह भी देख लेते हैं। वो अभी जो है सबसे प्रसिद्ध जो है वह है सजुषो रु, सजुषो रु, ठीक। इसको आप देखोगे कि ये क्या कहता है ना, ये क्या कहता है, पदान्तस्य शस्य, है ना। क्या कह रहा है, पदान्तस्य शस्य सजुष शब्दस्य च रूह शात, है ना। ये कहता है, क्या कहता है ना, पदान्तस्य
पदान्तस्य शस्य, ठीक है। पदांत स का क्या कह रहा है, पदांत स का सजुष, ये जो आपका सजुष शब्दस्य है ना, जो ये आपका सजुष शब्द है ना, उसका जो स है ना, च यानी कि और, ठीक है, क्या हो जाएगा है ना, रूह शात, है ना, क्या हो जाएगा, रूह शात होगा, ठीक है ना। पदांत स और सजुष शब्द के श को रू होगा, ये ऐसा बोल रहा है। पदान्तस्य शस्य सजुष शब्दस्य च रू शात, इस प्रकार से ये कह रहा है। क्यों, कौन कह रहा है, ये आपका ये सूत्र बोल रहा है, ठीक है। इसका अर्थ लिख लेते हैं सिंपली, है ना, क्या है, पदांत जो मैंने अभी बताया है, जो आपका सकार है ना, पदांत सकार यानी कि स, है ना, और, है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए च, है ना, और सजुष, सजुष शब्द का जो श है ना, सजुष शब्द का जो स है ना, या शकार है, को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, रू होगा, ना? बस सिंपल सी लाइन है, एक संस्कृत में है एक हिंदी में है ना। मैंने आपको संस्कृत में इसलिए कि इतना हमको जरूरत नहीं होती, आप इस सूत्र को याद कर लें और अपनी साधारण सी भाषा में अगर आप इसको याद कर लेते हैं या उसको तोड़ कर देख लेते हैं तो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, है ना, क्या कह रहा है, स को और स को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। बस ये हमें इतना ही कह रहा है ना, क्या कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है, स सजुषो रू, बस इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यही तक उदाहरण भी आपको मैं यहीं तक बताऊंगी, है ना। पूरी अगर हम प्रक्रिया करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे सूत्रों को अगर एक साथ रखते हैं और एक साथ सूत्र रखने पर हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे कि ये इस सूत्र से क्या हुआ है, इस सूत्र से क्या हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका उदाहरण लेंगे, जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण है आपका सीवस धन अर्च्य, ठीक है। उदाहरण आपको ये लेना है, इसके अलावा दूसरे भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सीवस धन अर्च, है ना। यहाँ पर जो आपका ये स है, ये जो स है, इसको हमको करना है रू, ठीक है ना। कोई शर्त नहीं है कि पीछे क्या है, इसमें कोई शर्त नहीं कि पीछे क्या है ना, इसमें अभी कोई शर्त नहीं है। इसी तरीके से आपका एक और आता है सीवस धन वध्य, ठीक है, वंध्य, ठीक है ना, ये भी आता है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई शर्त नहीं है, हमें सिर्फ अभी क्या करना है, आपका जो ये स है उसको रू करना है। ये कैसे हुआ है, सजुषो रूह से, ठीक, ये बन गया आपका रू, बस ये यहाँ तक ही बोलता है ना, इससे ज्यादा नहीं कहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका फिर र रह जाता है, ऊ की उपदेश अजनुनासिक इत से संज्ञा हो जाती है ना, वो सारे फिर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, फिर ऊ का कोई काम नहीं, फिर र हो जाता है, फिर र को हम विसर्ग, ये सारी चीजें बहुत बात की हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सजुषो रूह, है ना, यानी कि आपको सकार का रू बनाना है। इसी तरीके से आप देखेंगे, है ना, इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेती हूँ, जैसे आप देखते हैं रामस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका आपका जो ये रामस है इसको आप क्या करोगे, पहले रू में परिवर्तित करोगे, ये बन गया रू, है ना। आपको स को किससे किया, ये रू, ये आपने किया है इस सूत्र से, सजुषो रूह से, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर उपदेश अजनुनासिक इत, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इत संज्ञा के, है ना, जितने भी सूत्र थे, अजनुनासिक इत से क्या करेंगे, ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और र बच जाएगा, है ना। तो ये बच जाएंगे आपके राम र, ठीक है, हो गया। फिर इस र को हम वापस क्या करेंगे, विसर्ग में बदल देंगे और आपका शब्द बन जाएगा राम, ये भी हम पढ़ लेंगे। पर हमारा तो अभी सूत्र क्या कह रहा है, सजुषो रू, बस हमें रू करना है। यहां तक आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।
है ना, ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है, ये शायद मेरे हिसाब से बहुत उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चले अब देखिए एक नेक्स्ट सूत्र आता है खर वसानयो, है ना, क्या आता है, खर वसानयो विसर्जनीयश्च, है ना। ये हम सूत्र को हम देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है ना, वहां तक रहेंगे हम, है ना, कहां तक रहेंगे, राम रू, है ना, राम रू करेंगे हम, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो सूत्र होगा वह होगा खर, ठीक है, खर वसानयो, खर वसानयोः विसर्जनीयश्च विसर्जनीय, ठीक है, खर वसानयो विसर्जनीय, है ना। अगर आप इसको एक लाइन में अगर आप लिखोगे तो खर वसानयो विसर्जनीय, ठीक है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, एक तोड़ के लिखा है कैसे। ये क्या कहता है, ठीक है, क्या कह रहा है, खर या अवसान, क्या कह रहा है, खर, है ना, यहाँ से खर और ये क्या है अवसान, इन दोनों ये दोनों अगर हो किसके बाद, र से परे, ठीक है, र से परे, ये ध्यान रखना है। देखिए ये खर प्रत्याहार देखना है हमको वापस, है ना, उसके पहले हम उसको एक बार लिख लेते हैं कि ये क्या है ना, र के परे यदि, है ना, र के परे यदि, है ना, क्या हो, खर या अवसान, ठीक है, खर या अवसान आए तो क्या करेंगे, अवसान आए तो र को विसर्ग होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्या करना है ना, खर र के परे खर अवसान आए तो र का विसर्ग होगा, बस इतना ही है, ठीक है ना, ये यहां पर इतना ही होगा। चले उदाहरण दे दूं ना, देखिए पहले अब आप देख लीजिए कि खर क्या है, वर्ग का 1 और 2 यानी पहला और दूसरा वर्ण, और आपके जो तीनों ही श हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका खर है। अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति, है ना, यानी कि कुछ ना हो बाद में, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो, कुछ वर्ण नहीं हो, कोई शब्द नहीं हो, है ना, तो वहां पर जो है हमें र को क्या करना है, विसर्ग करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण देखिए, खर वसानयो विसर्जनीय, ठीक है, उसके आप उदाहरण देखेंगे आप, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, शिव रुधन अर्च, ठीक है, यही देख रहे थे हम, है ना, क्या देख रहे थे, शिव रुधन अर्च, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, है ना, इसको क्या कर दिया, र बना दिया, और इस ऊ की क्या कर दी हमने, उपदेशे अजनु नासिक इत से इत संज्ञा कर दी, और तस्य लोप से क्या कर दिया, लोप कर दिया। अब इस ऊ का तो कोई काम ही खत्म हो गया। अब ये बचा, हमारा बचता है शिवर धन अर्च। ये स्थिति जब आती है, देख लीजिए आप, है ना, ये स्थिति जब आपकी आएगी, है ना, तो आप क्या करेंगे, इस र का, है ना, जो आपका र है, इसको आप क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे, तो आपका बच जाएगा शिवः वंध्य, शिवः अर्च, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, ये तो हो गया आपका एक, है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है, आप कहोगे खर कहां पर है, तो कामः धन, कामना, है ना, कामः नहीं हो जाएगा आपका मनः धन कामना, मनस धन कामना, ठीक है।
सा का क्या कर दिया, रू कर दिया, र का र कर दिया, तो मन र धन कामना यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहेंगे आपका खर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, खर हो गया। यहाँ पर खर होते ही आपका जो ये र है वह किसमें बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, ये र आपका विसर्ग में बदल जाएगा और आपका जो होगा मनः धन कामना रूप जो है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, अब आप यहाँ पर मनः धन कामना भी देख लिया आपने कैसे बना, बस यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक ही बनेगा। किससे बनेगा, किससे बनेगा, खर वसानयो विसर्जनीय। ठीक है ना, खर वसानयो विसर्जनीय से सूत्र से ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण और बताती हूँ आपको। उदाहरण है आपका, उदाहरण है ना, जो आप सुख दुख लिखते हो ना, हम सुख की बात करते हैं, सुख है ना, ये जो आपका है ना, ये जो आप कहेंगे कि ये आपका आया कहां से है ना, तो जो आपका होगा सुस धन ख होता है। ठीक है ना, फिर इस स का हम क्या कर देते हैं, रू कर देते हैं, रू का हम र कर देते हैं और इस र का हम विसर्ग कर देते हैं और आपका सुख बनता है। इसी तरीके से दुख बनता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये क्या है, खर है ना, खर प्रत्याहार आ गया, वर्ण आ गया, खर वर्ण आ गया। इसलिए एक देखते हैं, हम कहते हैं अवसान। अवसान यानी जिसके बाद कुछ ना हो, जैसे आपका आ गया पयस, बस यही है आपका एक, है ना। अगर आप इसको देखेंगे, सा आ गया है ना, ये क्या है, मूल है ना। अब इसको हम रू कर देंगे, फिर आपका क्या बनेगा, र बनेगा और फिर ये विसर्ग आएगा और फिर आपका आ जाएगा पयः। ठीक है, अब कहां कहां से क्या क्या आया, रू कैसे आया, रू कैसे आया ये बताइए, क्या आ रहा है, रू, सजूसो, रू है ना, रू कहां से आया, ये सजूसो रूह से बना। ठीक है, ये र कैसे हुआ, र कैसे हुआ, इस ऊ की है ना, जो है आपकी क्या हो गई, उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा कर दी और र बच गया। अब आपको र को वापस क्या करना है, विसर्ग करना है। कैसे करोगे, खर वसानयो है ना, यानी कि खर और अवसान है ना, परे रहने पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है र का आपको विसर्ग करना है। जैसे बन गया आपका रामस, क्या बनेगा, राम है ना, क्या बनेगा, राम, र फिर बनेगा राम। इस तरीके से आपके जो है खर वसानयों से सूत्र से क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। चले नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हमारा जो है सूत्र आता है वो आता है अतोरोह, है ना, क्या आता है, अतोरोर प्लुतात अप्लुते, है ना। क्या आता है सूत्र, ये उत्व संधि करता है ना, उत्व संधि करता है। अतो रोर प्लुताद प्लुते, सही होता है, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सूत्र है एक, है ना। इसको हम कह सकते हैं उत्व संधि। क्या कह सकते हैं इसको, हम उत्व संधि कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है, ऋस्व आकार के आगे है ना, ऋस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के रू का ऊ हो जाता है। वापस वही चीजें गोल गोल घूम रही है ना, समझ नहीं आ रहा है पर फिर भी समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखना एक बार, वापस ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, ऋस्व आकार, ठीक है ना, ऋस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के, ऋस्व आकार के बाद स्थित रुत्व के अ को ना, रुत्व के सॉरी र को आ हो जाता है, रुत्व के
र को उत्व होगा, है ना, क्या हो जाएगा, उत्व होगा, यानी कि उत्व का मतलब क्या हो जाएगा, उ होगा। ठीक है, ये कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, देखो हमने जो आपके, है ना, शिवो अर्चः, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर यही मिलेगा, है ना। उदाहरण अगर आप देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे, है ना, क्या आ जाएगा, शिव शिवर, शिवर धन अर्च, ठीक है, शिव धन अर्च, इसी को देखेंगे, ये आपका परफेक्ट उदाहरण क्या आ रहा है, शिवर धन अर्च, र कहां से आएगा, शिवस का, है ना, रू बना, रू का क्या हो गया, क्या हुआ, रू का हमने र कर दिया, ठीक है। अब इस र को, है ना, अब इस र का जो ऊ है, यानी कि रुत्व के र को ऊ करना है, ये जो आपका रू है उसका हमको वापस क्या करना है, ऊ करना है, क्या करना है, ऊ करना है, ठीक है। जो आपका, है ना, जो आपका यहाँ पर ऊ है, ठीक है ना, हमने इसको क्या कर दिया था, उपदेश अजनुनासिक से इत संज्ञा कर दी और लोप कर दिया, हम यहाँ पर अब अजनुनासिक नहीं लगा रहे हैं ना, जो इसमें जो आपका ऊ है उसको अगर आप ऊ और अ को मिलाओगे तो बताइए कौन सी संधि होती है, आद गुण, क्या हो रहा है यहाँ पर, आद गुण से गुण कार्य, क्या हो रहा है यहाँ पर, गुण कार्य हो रहा है। अब जब यहाँ पर गुण कार्य होगा, है ना, तो जो आपका शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका शिवो, है ना, धन अर्च्य बन गया, देखो यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका यहाँ पर और अ, है ना, क्या बन गया, और अ, क्या कर दिया आपने, एक पदांतादि, है ना, पूर्व रूप आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इसको वापस समझ लेते हैं पूरा एक बार। उदाहरण है आपका शिव धन अर्च, ये है ना, शिवस धन अर्च हुआ, क्या हो गया, शिवरु धन अर्च हो गया, इसका हमने कर दिया शिवर धन अर्च कर दिया, यहाँ से हमारा ये सूत्र शुरू हो जाता है। ये सारी हमने जो स्टेप्स है वो हमने पहले कर ली हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो ये है ना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि अगर र के बाद, है ना, ऋस्व अ हो, है ना, ऋस्व अ के बाद ये शिव है, यहाँ पर भी ऋस्व अ है, इसके बाद क्या है, र है, और बाद में वापस अ है, तो क्या हो जाएगा, र को उत्व हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है, ये सूत्र बना दिया मैंने आपका छोटा सा, अ के बाद र और र के बाद अ होगा, है ना, तो उत्व हो जाएगा र का, हमने बना दिया शिव उत धन, हमारा बाद में भी क्या है, अर्च है, अर्च कर दिया। इस ऊ को अगर इस ऊ से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, किससे होगा, आद गुण से, गुण संधि हो गई, है ना, क्या हो गया, गुण संधि हो गई, और गुण हो गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ओ धन अर्च हो गया, है ना, ऐसे लिख लो, ओ धन अर्च हो गया। अर्च होने के बाद यहाँ पर जो स्थिति आ रही है वह है एंग पदांतादि, ठीक है, एंग पदांतादति, सूत्र से क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, पूर्व रूप हो जाएगा, क्या होगा, पूर्व रूप, और पूर्व रूप कैसे होता है, ये विग्रह का चिन्ह लग जाता है, तो फिर आपका जो कंप्लीटली शब्द बनेगा वो बनेगा शिवोचयः, ठीक है।
क्या बन गया? शिवो अर्चः। ये बना लेते हैं हम। ठीक है, दिक्कत है? बताइए। इसे कहते हैं हम उत्व संधि। ठीक है, और किससे हो रहा है ये? ऊ किससे हो रहा है? शिवर का ऊ किससे हो रहा है? अतो रोर प्लुताद अप्लुते, है ना, अप्लुत हो जो, है ना, अप्लुत यानी रिस्व हो, है ना, आ रही बात समझ में? जो अप्लुत अ है ना, वहां पर ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब इसी के साथ, है ना, देखो इसी के साथ जो है एक सूत्र और जुड़ा हुआ है। देखिए कंटिन्यूटी में अगर आप सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको जो है एक पूरा फाइनली लास्ट में जाकर एक शब्द पूरा बनता है। ठीक है ना, तो देखते हैं आपका एक सूत्र है आपका हसी च। कौन सा सूत्र आएगा इसके अंतर्गत? हसी च। ठीक है, आया। ऋस्वकार के बाद स्थित रुत्व के र को उ हो जाता है हसी परे रहने पर। क्या कह रहा है? ऋस्व आकार के, ठीक है, ऋस्व आकार के बाद स्थित, क्या स्थित है? आकार के बाद स्थित र को उ हो जाता है ना। अतोरो प्लुतात प्लुते क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि अगर आपका, है ना, अ के बाद अगर स्थित र है तो उ हो जाएगा बाद में भी ऋस्व अप्लुत, है ना, क्या कह रहा है? अप्लुत अ रहने पर। ठीक है, और अब यहाँ पर हसी च कह रहा है कि इसके परे क्या होना चाहिए? पर होना चाहिए हर्ष वर्ण। हर्ष वर्ण परे होने पर। ठीक है, यानी कि आपका अ है, फिर र है, और फिर आपका बाद में क्या हो जाना चाहिए? हर्ष वर्ण हो जाना चाहिए। अब आपका हर्ष कहाँ से आया है? हर्ष प्रत्याहार को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपके जो हर्ष प्रत्याहार हैं उसके अंतर्गत जो हर्ष वर्ण है वह होंगे आपके 3, 4, 5 और हय वरट। 3, 4, 5 और क्या आ रहे हैं आपके? हय व र ल, है ना, यानी कि अंतस्थ जो है आपके वह भी आ जाएंगे। ये आपका क्या है? हर्ष वर्ण है, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ह य व र ट ल यहां तक आपके आ जाएंगे। ठीक है, हो गए हर्ष प्रत्याहार, हर्ष वर्ण पता चल गए। अब हम उनके उदाहरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप, हम जब अभी करते हुए आ रहे हैं वही उदाहरण देखेंगे। आपका हो गया शिवस धन वध्यः, वंध्यः। ठीक है, ये ध्य है। ठीक, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो है हमने र किया है ना, और उसका जो उ है ना, उसका जो उ है उसको हमने क्या किया था? उसको हमने क्या किया है? ओ में बदला है ना, ओ में बदला है, आठ गुणा ओ हो गया। इस ओ को हमने क्या किया है? शिव ओ, है ना, ऐसे हो गया है धन वंद्य। ठीक है, ये ऐसे बना है। ठीक, इसको मिला लेते हैं, क्या हो गया? शिवो धन वंद्य। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका वह है, ये है आपका हर्ष वर्ण। क्या है? हर्ष वर्ण है। अगर ये आपका हर्ष वर्ण है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे। हर्ष परे होने पर र को हम उ करेंगे। यहाँ पर आपका हर्ष परे था इसलिए हमने इस र को उ में बदला, फिर ये ऑटोमेटिकली आध गुणों से ओ हो गया, और इसे हम कहेंगे, जब आप इसको फाइनली लिखेंगे तो शिवो वंध्य। ये आपका क्या बनेगा? सूत्र, शब्द जो है पूरा बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक उदाहरण और देखते हैं, है ना। क्या है आपका उदाहरण? मनस
धन रथः। ठीक है, मनस धन रथः हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिखिए मनस धन हरः हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मनस धन रथ। और ये जो स है इसका हमने क्या किया है, र किया है, और इस र को हमने उ किया है। ये जो आपका र है यहाँ पर क्या है ना, हर्ष वर्ण है। क्या है आपका, हर्ष वर्ण है। इस पे भी हमने इसको र कर दिया है, और यहाँ पर आपका हर्ष वर्ण है, इसलिए इसको उ किया है। उ के बाद इसको हमने ओ कर दिया है। कैसे किया है, आद गुण से। ठीक है, तो आपका बनता है मनो धन रथः। इसको मिला लेंगे तो बन जाएगा आपका मनोरथः। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो आपने आद गुणों से किया है वो, इसको मिला लेंगे, मनोधन हरः बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप मिलाओगे तो मनोहर हो गया, है ना। किस सूत्र से, हसी चह से। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं, याद रखना है कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट चलें। एक सूत्र और बचता है आपका, बस ये खत्म होने वाला है। ठीक है, एक सूत्र है आपका रोरी, रोरी। ठीक, इससे क्या बनता है ना, हरि रम्य, ऐसे बनता है। इसका क्या बनेगा, हरि रम्य। क्या कहते हैं, रेफ के बाद, रेफ के रहने पर पूर्व रेफ का लोप हो जाता है ना। रेफ के बाद, रेफ रहने पर, देखिए रेफ का मतलब यहाँ पर र कार से है। ठीक है ना, रेफ के रहने पर पूर्व रेफ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किससे होता है, रोरी से। ठीक है, क्या हो जाता है, रेफ का लोप हो जाता है। पूर्व रेफ का, पहले वाले जो रेफ है उसका लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हरीश धन रम्य। क्या है, हरीश धन रम्य। इसको हमको देखो, ये रोरी क्या करेगा, बस इतना ही करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो आपका देखो, ये हरि है ना, हरि के अंतर्गत जो ये र है, इस रकार के बाद है ना, क्या आ रहा है वापस, इसमें नहीं, सॉरी, पहले हम इसको बदल देंगे। इस सा को पहले हम र में बदल दिए, अब हमारे पास यहाँ पर रम्य हो गया। अब देखो ये स्थिति बन गई रोरी वाली। कौन सी स्थिति बन गई, रोरी वाली। ये जो आपका र है ये रेफ है, इसके बाद वापस क्या है, रेफ है ना, दोनों ही रेफ हो गए। इन दोनों रेफ के, ये क्या कह रहा है, पूर्व रेफ का जो आपका ये पहले वाला जो रेफ है, यानी कि आपका हरीर वाला जो र है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और आपका जो शब्द बनेगा वह बनेगा हरि धन रम्य, शंभुर राजते। ठीक है, इस तरीके से गुरुर राजते, शंभुर राजते। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, यहीं पर बता देती हूँ। एक है आपका है ना, गुरुर धन राजते, शंभुर धन राजते, है ना, दोनों ही सेम चलेंगे। भले आप शंभु लिख दीजिए, भले आप गुरु लिख लीजिए। ठीक है, मेन शब्द क्या है, गुरुष धन राजते। श का हमने क्या कर दिया, रकार कर दिया, ये आपको पता चल गया। अब इस र का और इस र का दोनों का क्या हो रहा है ना, एक रेफ के बाद रेफ रहने पर, ठीक है, ये रेफ के बाद ये एक और रेफ रहने पर पूर्व रेफ का, यानी कि जो आपका ये पूर्व रेफ है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कौन कहता है, कौन सा सूत्र कह रहा है, रोरी कह रहा है। इसका मतलब आपका जो बनेगा वो बनेगा गुरु धन राजते। ये हो गया, यही उदाहरण हम वापस देखेंगे नेक्स्ट में। इसके आगे आपका एक सूत्र और आता है, देन लास्ट है वो, है ना, लास्ट है, और इसके बाद आपका शब्द बनकर सामने आ जाएगा। देखिए सूत्र कहता है ड्र लोपे, क्या कहता है, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ठीक है, सूत्र क्या कहता है आपका, सूत्र कहता है
ड्र लोपे, ठीक है, क्या कहता है, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घ अणः, ठीक है, क्या कहता है, दीर्घोणः, ये कहता है दीर्घो अणः, यानी ड्र लोपयो पूर्वस्य अणो, है ना, दीर्घ शात, सीधी बात कहता है, क्या कहता है, ड्र लोपयो, ठीक, सीधा लिखा है ना, पूर्वस्य अणो, अणो, पूर्वशाणु क्या हो जाता है, दीर्घ शात, यानी कि दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाता है, ड या र, है ना, हिंदी में लिख रही हूं, ड्रो लिखा हुआ है यहां से, ढ या र, ठीक है, ये दोनों जब, है ना, के, है ना, के लोप होने पर उससे पूर्व, है ना, उससे पूर्व जो अण है वह दीर्घ हो जाता है। ड्र या र के लोप होने पर, के लोप होने पर, है ना, पूर्व का, है ना, पूर्वस्य, पूर्व के अण का क्या हो गया है, दीर्घ हो जाता है। अब अण निकालना है, ये तो आपको प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र याद करना है, ये तो पहली लाइन है, अ ई ऊण, ठीक है, तो अ ई उ, ण को हम गिनते ही नहीं है, अण में क्या हो गया, अ ई उ, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा। ये कहता है आपका ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ठीक है। पहले जो हमने उदाहरण देखे हैं उन उदाहरणों को हमको देखना है। क्या लिखा है हमने, हरीश रम्य, हरिर रम्य, ठीक है, और रोरी सूत्र से जो आपका हरि रम्य बना है उसको हमको देखना है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण, ठीक, उदाहरण क्या हमने लिखा था, हरीश धन रम्य, ठीक है, फिर कर दिया हमने हरिर धन रम्य, रोरी लगा दो, है ना, रोरी लगा दो, बन गया हरि धन रम्य। जब ये अवस्था आती है, इस अवस्था में आपको क्या करना है, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यहाँ पर अब लग जाएगा, क्या कह रहा है कि र के लोप होने पर, है ना, ये र का लोप हुआ ना, ये लोप, र के लोप होने पर, ठीक है ना, उसके पूर्व, यानी कि ये वाला, है ना, ये जो र है इसका जो हमने लोप किया है उसके पूर्व जो अण है, अण यानी ई, अ ई उ, है ना, अब यहाँ पर क्या है, ई है ना, छोटा ई, हरि, हरि में छोटा ई है, इसको हमको करना है ई, है ना, यानी कि इसको हमको बड़ी ई में करना है और आपका शब्द बनेगा हरि रम्य, हरि रम्य, ठीक है। एक हमने अभी देखा था, कौन सा वाला देखा था, गुरु राजते, गुरु र धन राजते, ठीक है, ड्र लोपे पूर्वस्य, है ना, दीर्घोण, यानी ड्र, ढ और र के लोप होने पर जो उससे पूर्व जो अण है उसका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो र आया है वो कहां से आया है, रोरी से, इसका हम लोप कर रहे हैं और इसके जो पूर्व में जो आपका उ है उसका हमें दीर्घ करना है और आपका हो जाएगा गुरु राजते, ये बन गया, ठीक है। एक आपका फेमस उदाहरण है दाशरथी राम, ठीक है, इसको हम देखेंगे, आप इसको देखोगे, दूसरा ही ले लेती हूँ, एक ही साइड से शुरू कर देते हैं ना, दासरथी, दास रथी श धन राम, ठीक है। अब इसका हमने र कर दिया रोरी से,
ठीक है। रोहिणी के जो रा का लोप हुआ है उसके आगे आपका थी में क्या है, ई है। ड्र लोप है, पूर्वस्य दीर्घो अणः। इस ई को हमको इकार में बदलना है और बनेगा आपका दाशरथी रामः। ये ड्र लोप है, पूर्वस्य है ना, दीर्घो अणः से हुआ है। और ये है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है। और ये आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और ये हमारी संधि की जो है लास्ट क्लास है। आशा करती हूँ आपको जो है सारी संधियां, स्वर, व्यंजन और आपकी जो विसर्ग संधि है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।